क्या है ना, अच्छा अच्छा दिन रह जाता है ड्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बाबू, देखो आपको पढ़ा क्या रहा है सर, तो वर्क पढ़ा रहे हैं। वर्क क्या होता है सर, है ना, वर्क बाबू, है ना, वर्क का बाबू क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे बाबू अगर फोर्स लगा रहे हो तो कितना हुआ डिस्प्लेस हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे वर्क निकल जाएगा। तो कल आपको बताया था वो ग्रेविटी के द्वारा बर्डन, ग्रेविटी के द्वारा बर्डन कहने का मतलब क्या बाबू, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये डब्बा है तो इसको ऊपर से पकड़ के ऊपर से पकड़ के इसको क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, है ना। तो नीचे मान लो ऊपर से पकड़ने के बाद छोड़ा तो हाइट h हुआ डिस्प्लेस, है ना। अब फोर्स भी नीचे ना लगा, तो इस केस में ग्रेविटी के द्वारा बर्डन कितना होगा, mgh होगा, और पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों सर, ऊपर से नीचे आ रहा है, अब फोर्स वो नीचे लग रहा है, फोर्स भी क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है, ठीक। अब बाबू यहाँ पे ऐसा डब्बा रखल है, ठीक। अब इसको ऊपर लेके जा रहे हो, तो ऊपर लेके जा रहे हो तो इस केस में ग्रेविटी के द्वारा बर्डन कितना होगा सर, तो ग्रेविटी या नीचे ना खींच रहा है, हाँ सर। इसको कहाँ लेके जा रहे हो, ऊपर लेके जा रहे हो, तो बर्डन कितना होगा, mgh होगा। लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बनेगा, इसको ऊपर लेके जा रहे हो, लेके गए सर, है ना। तो फोर्स वा नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा था, अपोजिट एंगल में, है ना। जब भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपोजिट रहेगा तो वहां पे एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना, 180 डिग्री होगा। और जब 180 डिग्री होगा तो बताए थे कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो इस केस में बर्डन तो वही रहेगा, है ना, mgh ही होगा। यहाँ पे बाबू एफ की वैल्यू कितना पुट कर लोगे, एफ की वैल्यू कितना पुट कर, एक लाइन लिख लो, एफ पर आप फोर्स कितना लगेगा, mg लगेगा। तो यहाँ पे जो बर्डन निकाल दोगे बाबू, एक लाइन बोला, यहाँ पे जो बर्डन हो जाएगा इस केस में बाबू, कितना फोर्स कितना हो जाएगा नीचे, mg सर, हाँ सर, -mg हो गया, और कितना डिस्प्लेस कर रहे हो, h डिस्प्लेस कर रहे हो। तो यही क्या हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा -mgh, है ना। तो निगेटिव क्या है सर, ग्रेविटी के द्वारा बर्डन पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। आप देखो कैसे कर रहे हो, ऊपर से नीचे गिर रहा तो पॉजिटिव है, नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो तो निगेटिव, है ना, निगेटिव, ठीक। नेक्स्ट बाबू, है ना, मैं वीडियो ऑन करो। अगर कोई ऑब्जेक्ट बाबू स्लाइड कर रहा है ना, स्लाइड कर रहा, तो उस केस में बर्डन कितना सर, जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, कहने का मतलब क्या भोला, है ना, इस तरह से बाबू, है ना, इंक्लाइंड प्लेन है, इस तरह से नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता सर। और यहाँ से गाड़ी ऐसे क्या करो, स्लाइड कर दो इस तरह से, कि नहीं, नहीं सिचुएशन हो सकता है कुछ कुछ ऐसा, है ना। अब इसको छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्लाइड है ना, हो जाएगा जी, ऐसे करके ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, ठीक। इस तरह से भोला मेरा, अगर इंक्लाइंड प्लेन ऐसे है बाबू, तो यहाँ से देखो, यहाँ से हॉरिजेंटल ऐसे नीचे एक सरफेस होगा ना रजिस्टर जी, तो यहाँ से एंगल जो बनाएगा, और ये इस तरह से क्या कर रहा है, ढिलाव कर रहा है। तो इस केस में बर्डन कितना होगा सर, इस केस में बर्डन कितना होगा, इस सिचुएशन में रहेगा तो कुछ नहीं करना। देखो वही है, कोई ऑब्जेक्ट एम है बाबू, कोई ब्रिक्स वगैरह कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है एम, है ना। और इधर से ट्रायंगुलर, ये बाबू ट्रायंगुलर ब्लॉक है ना, मान लो ये पोजीशन ए है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो बर्डन कितना हो जाएगा बाबू, बर्डन इस केस में कितना हो जाएगा, काहे टाइमर ऐसे होता है जी, हटाओ टाइमर को, चलो ठीक है। तो यहाँ से कोई मास एम है ना बाबू, इसको स्लाइड कर रहे हो जैसे डिस्प्लेसमेंट से, तो ग्रेविटी फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। ग्रेविटी तो ब्लॉक का हमेशा, ग्रेविटी कसम खा के याद रखना, ग्रेविटी फोर्स जो भी होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड में लगता है, नीचे दम वर्टिकल, एकदम वर्टिकल डाउनवर्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी ऐसे नहीं भागेगा, कभी भी ऐसे नहीं भागेगा। आप ऑब्जेक्ट को कैसू रखो, ग्रेविटी हमेशा नीचे डाउनवर्ड लगेगा, ग्रेविटी हमेशा नीचे किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, है ना। नीचे हमेशा क्या लगेगा, ग्रेविटी नीचे पकड़, ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर खींचता, कभी तिरछा नहीं खींचेगा, है ना बाबू, कभी टेढ़ा नहीं खींचेगा, हमेशा नीचे की ओर वर्टिकली एकदम डाउनवर्ड खींचेगा। तो नीचे फोर्स हो गया। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है सर, इधर हो रहा, ब्लॉक तो इधर से लाइट कर रहा है ना, तो मान लो इधर एस क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना बोला, ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होगा, ये मान लो एंगल थीटा, तो वही एंगल यहाँ पे बनेगा, है ना। वही एंगल भोला, यहाँ पे एक कंपोनेंट अगर ब्रेक करते हो तो जो एंगल यहाँ होता है वही एंगल क्या बनेगा, ये बनेगा, है ना। दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा, निकाल सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है ना, बड़ी चीज नहीं है ना। तो इसके बीच का एंगल मान लो कितना, थीटा, यहाँ अगर 30 डिग्री तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पे अगर बर्डन निकालना कहेगा तो जो ग्रेविटी फोर्स है कौन सा है सर, mg, कितना डिस्प्लेस हुआ, जितना डिस्प्लेस हुआ, n2, ये जो एंगल होगा वही यहाँ पे एंगल बनेगा, दोनों एंगल क्या बनेगा, सेम बनेगा, सेम बनेगा, है ना, सेम बनेगा। तो दोनों के बीच का एंगल, तो इस केस में बर्डन कितना हो जाएगा, mgs cos थीटा, है ना। mg क्या सर, mg ग्रेविटी है, वो नीचे कौन खींचता है, ग्रेविटी खींचता है। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, मान लो यहाँ से यहाँ तक गया, डिस्प्लेसमेंट s हो गया, है ना। थीटा क्या सर, दोनों के बीच का एंगल। तो ये एंगल आपको नहीं दिल रहेगा, यहाँ पे ये थीटा नहीं दिल रहेगा आपको, यहाँ पे एंगल दिया हो रहेगा, ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दिया हो रहेगा, ये एंगल दिया हो रहा है ना, ये वाला नहीं दिया हो रहा है।
तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा ना, सेम होगा, ठीक। तो यहाँ पे बर्डन कितना हो जाएगा, mgs cos थीटा। इसी पे बाबू एगो क्वेश्चन है एलकेजी वाला, है ना, इसी पे बेस क्या है, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है, ठीक। आसान सा क्वेश्चन है ना। या अगस्त पे दो दो सिस्टम से काय कनेक्ट कर लो जी। नेक्स्ट बाबू, है ना, तो इसी पे क्वेश्चन है बोला। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे ना। एनर्जी पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद पावर के बारे में पढ़ेंगे, फिर चैप्टर फिनिश होगा, फिर क्वेश्चन करवा देंगे। सर अब एनर्जी पढ़ाएंगे। हाँ बाबू, एगो क्वेश्चन है नीचे बाबू, है ना, क्वेश्चन लिखा हुआ बाबू, कुछ नहीं, आसान सा है। कोई ट्रायंगुलर ब्लॉक है बाबू, स्लाइड हो रहा है, मास 1 kg दिले है, 50 सेंटीमीटर घसका है, तो आपको बर्डन निकालना है ग्रेविटी के द्वारा, है ना, ग्रेविटी के द्वारा बर्डन निकालना है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है, 30 डिग्री है ना। मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बाबू, क्या करा सर, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। का मिस्टर वीडियो का बंद कर लो बाबू। मिस्टर, इस तरह से एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है सर, वही चीज है जो अभी बताएं। ये ट्रायंगुलर ब्लॉक ऐसे भी रह सकता है सर, हमें ऐसे रहेगा तो डर जाएगा, ऐसे था, ऐसे रहेगा तो डर जाएगा, कैसे रह सकता है जी। ऐसे स्लाइड करो चाहे ऐसे स्लाइड करो, दोनों सिचुएशन क्या सेम ही है ना। तो आपकी इच्छा बाबू, आप ऐसे भी रख, अरे इसका मुंह इधर घुमा के रखो चाहे इधर घुमा के रखो, क्या फर्क पड़ता है, कोई अंतर थोड़ी है ना। तीन के सन का आएगा तो डर जाना सर, इस साइड वाला करवाए इस साइड वाला, दोनों सेम ही चीज है, दोनों क्या है, सेम ही चीज है ना, सेम ही चीज है ना। कोई अंतर नहीं है ना, कोई अंतर नहीं, ठीक। हाँ सर, कोई अंतर नहीं। नेक्स्ट, यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है ना, कितना मास दिया हुआ, इस ब्लॉक का बाबू मास दिया हुआ, कितना मास दिया हुआ, 1 kg मास दिया हुआ, है ना। यही कह रहा, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg स्लाइड डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, प्लेन कैसा है, इंक्लाइंड। इंक्लाइंड मतलब क्या बाबू, है ना, झुका हुआ, ऐसे कर्व टाइप का, है ना। कैसे कर सकते हो, इस तरह से कर्व टाइप का इंक्लाइंड का मतलब। अरे शैतान, जैसे ही प्लेन है बोला, तो ये भी प्लेन, ये हॉरिजेंटल हो गया, ठीक। ये बेसिक कंसेप्ट के लिए रखो, ये वर्टिकल हो गया, अब ये क्या हो गया, 90 डिग्री वर्टिकल हो गया। इसको ऐसे कर दो, तो ऐसे कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इंक्लाइंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जैसे आपका स्टेयर केस वगैरह होता है, इंक्लाइंड होता है। स्टेयर केस क्या होता है, इंक्लाइंड होता है ना, क्या होता है, इंक्लाइंड होता है ना, इंक्लाइंड होता है वो। लो ना जी, ऐसे देखो, दो रजिस्टर हो गया तब इंक्लाइंड हो गया ना जी, है ना। एगो इधर रजिस्टर कर देंगे, इस साइड में मेरे हाथ के साइड में, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, इंक्लाइंड हो गया, है ना, ठीक। तो यहीं पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इधर से क्या करेगा, स्लाइड करेगा, ऐसा है ना, स्लाइड करेगा। तो यही सिचुएशन है, कुछ नहीं है ज्यादा, है ना, कुछ नहीं है बाबू, है ना। सर नेक्स्ट बाबू, कितना तो लिखा नहीं है सर, कितना झुका होगा वो, कितना। एक आगे पढ़ो ना। इनक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री बाबू, कितना इनक्लिनेशन दिया हुआ है, 30 डिग्री, 30 डिग्री। मतलब ये झुकल कितना, ये 90 डिग्री है, ये कितना है, 90 डिग्री है। ये झुका हुआ कितना इनक्लिनेशन, 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री दिया, है ना, 30 डिग्री दिया। फाइंड द बर्डन बाई बाबू वेट। वेट मतलब क्या सर, ग्रेविटी, वेट का मतलब क्या है, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, यही ना वेट होगा। वेट को हम लोग क्या mg मानते हैं, वेट को mg मानते हैं ना, हाँ सर। तो इसी वेट के द्वारा बर्डन निकालना है, कब बाबू, दिया हुआ स्लाइड बाबू 50 सेंटीमीटर, कितना स्लाइड किया, 50 सेंटीमीटर। कितना घसका है, यहाँ से घसक के यहाँ आ गया, यहाँ से घसक के कितना आ गया, यहाँ से घसक के यहाँ आ गया, है ना। पोजीशन ए से घसक के पोजीशन बी आ गया। कितना घसक गया बाबू, 50 सेंटीमीटर घसक गया। तो बर्डन ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। बर्डन का ऐसा यूनिट जूल होता है ना, हाँ सर, स्टैंडर्ड यूनिट। तो सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इसको किस में कैलकुलेट कर लेना, मीटर में। सेंटीमीटर ऐसा है, स्टैंडर्ड यूनिट में कैलकुलेट, जूल होता है बर्डन का, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर को कैसे करना, मीटर में कन्वर्ट करना। तो 50 सेंटीमीटर का कितना मीटर, 100 से डिवाइड कर दो, 50/100, मर जाएगा तो 0.5 मीटर आ जाएगा। मर तो कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। हाँ सर, तब निकालो, कुछ नहीं है सर। बर्डन बाई वेट, आंसर लूट लो। बर्डन बाई वेट कितना होगा सर, कुछ है जी, वेट mg इंटू बीच का, ये 30 डिग्री है, तो ये भी यहाँ से इसे स्लाइड इधर ना होगा बाबू। स्लाइड इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, स्लाइड इधर हो रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, तो ये एंगल वा कितना होगा, 30 डिग्री होगा।
निकाल सकते हो। ये 30 हो 30, इसको वर्टिकल नीचे डाउनवर्ड करो, है ना, और इसको इधर बढ़ाओ, है ना भोला, तो निकालोगे तो इजीली निकल जाएगा। इसका एक वाव कंपोनेंट ऐसे करके निकालेंगे, 30 इस आएगा तरह सर, से निकल, कैसे 30 आएगा? है ना। इसका एक कंपोनेंट निकालोगे भोला, इस तरह से निकलता है, देखो ना, शायद आ तो जाना चाहिए। यहाँ से मान लो ब्लॉक है तो नॉर्मल इधर लगेगा, बेट इधर लगेगा, एक कंपोनेंट इधर है ना। तो ये ऐसे सरफेस बनाता है बाबू। तो ये नॉर्मल इधर ऐसे होगा, नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। इसको इसी तरह से निकाला जाता है भोला। ये मान लो थीटा है, तो यहाँ पे एंगल भोला, है ना, ये mg का कंपोनेंट इधर कितना होगा, एक कंपोनेंट इधर, तो ये अगर थीटा होता है तो इधर mg cos थीटा। इसको निकालोगे निकल जाएगा, है ना, निकलेगा, ठीक है ना। और नहीं तो फिर बताएंगे आपको, ठीक है ना, टेंशन मत लो। सर ऐसे ही आएगा कितना, देखो, निकालो जी, कितना निकालोगे, ये एंगल थीटा है तो ये कितना निकलेगा, निकालिए, सोचो अब। देखो बाबू, कैसे निकालोगे, 30 आएगा, नहीं तो क्या आएगा, 60 आएगा, यही दूगो आएगा। ठीक, ये 30 डिग्री दिया हुआ, 60 आएगा ना सर? ये 90 डिग्री दिया हुआ, तो ये कितना बनेगा, 60 बनेगा। ये 30 ले है, आई ब्लॉक है, ये वर्टिकल है तो 90 डिग्री हो जाएगा सर, तो 30 90 120 आई 60 हो गया, है ना, ठीक सर। अब यहाँ पे ब्लॉक कोई है, ये शायद नॉर्मल का कंपोनेंट होता है ना, ठीक, एम है मास का। अब यहाँ पे ये किधर लग रहा है, डाउनवर्ड mg नीचे की ओर लग रहा है, और इधर स्लाइड हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है ना। तो आपको ये वाला एंगल निकालना, निकालो जी, कैसे निकालोगे, सोचो बाबू, कितना एंगल होगा, निकालो जी जल्दी से। मम्मी 60। को बोल सकती हूँ क्या पढ़ने? कितना हो जाएगा बाबू, अरे मेरे लाल, डिस्प्लेसमेंट इधर ही ना हो रहा, तो इसको एक कंप्लीट ट्रायंगल बनाओगे इस तरह से, है ना। तो ये आपका कितना बनेगा, 30 से बने, पैरेलल है ना जी। इसको ऐसे करोगे तो ये पैरेलल 30 है, और ये नीचे ये 90 हो जाएगा, तो उस केस में ये वाला क्या आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो ध्यान देना थोड़ा सा। इसका आगे आगे आप लोग को नॉर्मल कंपोनेंट पढ़ाएंगे, है ना, इधर नॉर्मल पर सुपर लगेगा, तो नॉर्मल का कंपोनेंट ये आपका 30 बनेगा, है ना, ये आपका 60 बनेगा, ये 30 बनेगा। तो ये आपका 30, नहीं समझ में आया जी, देखो कैसे करना, देखो जी, ये जो एंगल होगा, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ, ये वाला एंगल निकालना है, कितना आएगा, देखो ऐसे करना बाबू, नेक्स्ट बाबू देखो श्रुति, ये एंगल 30 डिग्री है, ये 30 है, ये तो ब्लॉक है सर, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये 90 है, ये होगा। जब ये 30 है, ये 90 है ना, आपको ये वाला एंगल निकालना है, कैसे निकालोगे, इस तरह से करो। अच्छा था बोला, ये ब्लॉक है, ठीक। अब फोर्स किधर लग रहा है सर, डाउनवर्ड में, फोर्स नीचे एकदम डाउनवर्ड खींचो, mg नीचे हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इसी के लंग पैरेलल है ना जी, तो इसी साइड पे ना डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्प्लेसमेंट वाला हो गया, ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये वाला एंगलवा दिया हुआ 30 डिग्री, तो ये वाला एंगलवा ना निकल जाएगा, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये नहीं निकल जाएगा, कौन से ट्रायंगल में सर, ये वाला एगो ट्रायंगल नहीं आपको ये एगो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, नीचे लगेगा ना डाउनवर्ड की ओर, है ना। तो ये 30 है, तो ये 90 हो जाएगा, जब ये 30 है, 90 हो जाएगा, तो 120 हो गया, तो बच गया एंगल वाई, ये वाला बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा ना, तो ऐसे करके निकालोगे। तो अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 30 है तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो mg बेट कितना सर, mg, हाँ सर, और ये डिस्प्लेसमेंट इधर ले लो, 0.5 इंटू कॉस थीटा। अब भाई लोग पुट करो आंसर, लूटो, यही आपको करना था, मास 1 kg दे ले, जी की वैल्यू नहीं ना दिया हुआ, तो जी की वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा तो जनरली आप लोग स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 होता है, जी का एक्चुअल वैल्यू 9.8 होता है, समझ ना, जी का जो सही में वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो हम लोग 10 इसलिए ले लेते हैं बाबू की कैलकुलेशन आसान करने के लिए,
किसी भी चीज में मान लो 9.8 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टफ होता है ना, तो हम लोग इसको राउंड फिगर में क्या मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं। जी की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 10 मानते हैं ना। तो अगर 10 मानना रहेगा तो क्वेश्चन में देल रहेगा, और नहीं दिले तो आप लोग अपने मन से है ना बाबू, है ना, जो एक्चुअल वैल्यू वही मानना। तो 9.8 क्या है एक्चुअल वैल्यू, तो 9.8 मानना है ना। नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको 9.8 लेना है। सर आपका वीडियो रुक गया। ठीक, आगे बोला। रहता है आपका। सर जीरो अगर उसमें पॉइंट फाइव 9, उसमें अगर 9 ऐसे दिया हो सर, 9.8 नहीं दिया हो तो क्या यूज करना है सर? तो नाइन नाइन यहाँ पे नहीं ना, जी की वैल्यू कुछ लिखा रहता है, हम लोग 9.8 लिखेंगे और देल रहेगा 10। अगर 10 रहेगा तो जी की वैल्यू 10 दिया हुआ रहेगा, नहीं कुछ लिखल रहेगा तो 9.8 एक्चुअल वैल्यू यही होता है। आपका एक्चुअल वैल्यू यही होता है। हम लोग रफ में हम लोग 10 मान लेते हैं, तो नहीं कुछ दिया तो 9.8 लिखो। cos 60 की वैल्यू कितना बताए थे, 1/, cos 60 बाबू 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। अब इसको सोल्व करो। 98 × 5 × 1/2, और 1/10 मल्टीप्लाई करो, आंसर लूटो। 2 से 49 मार दो, 9×5 = 45, और 520, और 4 24/100। इतना जूल का वर्क हो जाएगा। डेसिमल निकालोगे तो 2.5 जूल क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। यही ग्रेविटी के द्वारा क्या होगा, वर्क होगा। लिखो जी। तो यही करना था बाबू, कुछ नहीं करना था आपको। नेक्स्ट बाबू, दिखाई दे रहा रोशनी, ए भोली। अच्छा ये मोबाइल बंद हो गया। रोशनी यस सर, दिख रहा है। दिख रहा बाबू, मांगो बाबू। VPN से दिक्कत क्या है सर, ये सब कोई कोई बच्चे शर्माती है भोली। नेक्स्ट बाबू, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है सर, एक लाइन डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद समझाते जब तक आप लोग ऊपर लिखो। द कैपेसिटी ऑफ बाबू, सर एनर्जी का कोई फॉर्मूला होता है क्या सर? एनर्जी होता है बाबू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमको पढ़ना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताएंगे, पोटेंशियल एनर्जी को बताएंगे। द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपके बुक में दिया हुआ है सिंकू काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बाबू। सर लास्ट लास्ट ईयर का बुक में था। अभी नहीं दिले जी, याद तो है डेफिनेशन थोड़ा बहुत। नहीं बुक में नहीं दे दिया बाबू। नहीं सर, इस साल का बुक में नहीं है, पिछले साल का था। तो देखो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन, ये डिराइव करना है, तो हम लोग डिराइव नहीं करेंगे, हम आपको मेरा डायरेक्ट भी है, फार्मूला बता दें। तो मेरा है सही। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, बता देंगे। डिराइव करने के लिए फिर 2 क्लास आगे बढ़ जाएगा फिर। द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाबू टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कब से एग्जाम है सिंको? 12। सर रेगुलर है कि हाँ सर, छुट्टी बीच में गैप नहीं देता। गैप में नहीं देता बाबू? बस बीच में कुछ छुट्टी आएगा उसके लिए देगा, फिर गैप नहीं देगा। तो आ जाएगा ना फुल में गर्म फुल जी? पानी हो गया। फुल तो नहीं, लगभग आ जाना चाहिए। नहीं फुल में फुल आएगा बाबू। हम फिर लोग हर एक हीट साल बच्चा रहेगी। का स्टेटस बाबू है ना, जो भी मार्क्स आता है स्टेटस में लगा लेते हैं। बाकी तो अपना कुछ स्टेटस है ही नहीं बाबू। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कोशिश कीजिए जहां डाउट होगा पूछिएगा, बताएंगे है ना। हर बारी से बाबू आप लोग का जो भी टॉपिक में दिक्कत रहेगा उसका रिवीजन करवा देंगे।
द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोसेस्ड बाय बाबू बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क बाबू। इट कैन डू। लिखिए समझाते हैं। वर्क मेरा स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। लिखो बाबू समझाते हैं। आपका कब से एग्जाम है निखिल? बोला निखिल। सर 19 फरवरी से। बाहर जनवरी पढ़ेंगे। अब फरवरी में आप लोग का जो भी है डाउट वगैरह, उसमें डाउट के आना है सारे बच्चे को फरवरी में, और अपना अपना स्कूल की तैयारी करना सामने बैठ के, है ना बब्बू? जिसको जो डाउट रहेगा पूछिएगा, बताएंगे, क्योंकि स्कूल के एग्जाम में मार्क्स भी लाना जरूरी है जी। लिखिए जल्दी से। आपका बाबू श्रुति? क्या सर? आपका श्रुति? एग्जाम फरवरी हाँ। लास्ट, फरवरी लास्ट से होगा। फरवरी में रिवीजन 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 खाली रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस। क्योंकि फरवरी में शाम वाला बैच 9 से 10 वाला खत्म कर देंगे। एक्चुअल 7 से 8, 8 से 9 बच्चा वाला तो रहबे करेगा। आप वाला में रिवीजन करवा देंगे। जल्दी लिखिए समझाते हैं। समझ में आता है अगस्त्या? ये तो शैतान पढ़वे नहीं करता है खाली। जल्दी लिखो। सर एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है ना? स्केलर क्वांटिटी नीचे लिखा हुआ है। एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। सर ये उनका डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख दीजिए। अच्छा नेक्स्ट बाबू उनका देखो, SI एनर्जी यूनिट भी क्या, लिख दीजिए। एनर्जी क्या होता है बाबू? एनर्जी क्या होता है भोला, है ना? एनर्जी क्या होता है? तो हमारे पास बाबू जो कार्य करने की कैपेसिटी है ना, आप एनर्जी को कोई डिफाइन करना कहेगा तो सीधे करना कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क, बस, ज्यादा नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। मतलब क्या सर, नहीं समझ में आया? जैसे आपके पास बाबू अगर एनर्जी रहेगा तभी कोई वर्क क्या करोगे? परफॉर्म करोगे। अगर आपके पास बाबू क्षमता होगा तभी क्या करोगे? वर्क परफॉर्म करोगे। तो वही जो क्षमता है ना किसी भी वर्क को करने के लिए, आपके पास कितना बाबू कैपेसिटी है कोई भी वर्क को करने के लिए, है ना? मान लो बाबू दीवार को क्या करना है ना, गिराना है, तो आपके पास कितना कैपेसिटी है, वही जो कैपेसिटी है ना उसी को क्या कहा गया? एनर्जी कहा गया, और कुछ नहीं। जो बाबू आपके पास बाबू कैपेसिटी है किसी भी कार्य को करने के लिए, तो जो किसी भी कार्य के करने के लिए आपके पास जो कैपेसिटी है, क्षमता जिसको कह सकते हैं, उसी क्षमता को इंग्लिश में क्या कहा गया? एनर्जी कहा गया, है ना? एनर्जी कहा गया, और कुछ नहीं, है ना? तो यहाँ से हम लोग नहीं कह सकते सर जितना आपके पास एनर्जी रहेगा उतना ही ना वर्क करोगे। ये बात को याद रखना, आगे हम इसको यूज करेंगे। कार्य करने की जो कैपेसिटी है, कोई भी वर्क को बाबू करने के लिए जो आपके पास कैपेसिटी है, वही कैपेसिटी क्या कहलाता है? एनर्जी कहलाता है ना? ठीक। तो हम लोग यहाँ से ऐसे भी उलट के नहीं कह सकते सर हमारे पास बाबू जितना कैपेसिटी रहेगा उतना ही ना वर्क करेंगे, है ना? जैसे हमारे पास बाबू मान लो कि 50 केजी उठाने का कैपेसिटी है, तो वो है ना 50 केजी को मान लो 1 मीटर तक उठाने की कैपेसिटी, तो 1 ही मीटर तक न उठाएंगे। ऐसा थोड़ी वो उसको उठा के इतना बड़ी ऊंचा कर लेकर, है ना, 50 मीटर तक उठा लेंगे, नहीं ना जी? तो हमारे पास जितना कैपेसिटी रहेगा तो उतना ही क्या करेंगे? वर्क करेंगे, है ना?
तो ऐसे भी कह सकते हो जो वर्क है बाबू वो क्या होगा, एनर्जी के बराबर होगा। जितना वर्क करोगे उतना एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना ज्यादा वर्क करोगे, है ना, जितना ज्यादा किसी चीज को ठेलोगे तो अपना एनर्जी उसको क्या कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, है ना, क्या कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो। तो यही है जो कार्य करने की क्षमता है ना, उसी को क्या कहा गया, एनर्जी कहा गया। क्या कहा गया, एनर्जी कहा गया। अगस्त वीडियो ऑन करो, गुनगुनान कर जी, ठीक है ना। ठीक। तो एनर्जी और वर्क, ये दोनों का दोनों मेरा क्या, स्केलर क्वांटिटी है। याद रखना, वर्क भी मेरा स्केलर क्वांटिटी है। वर्क बराबर क्या होता है सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो वर्क फोर्स मेरा क्या है बाबू, फोर्स मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट भी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है ना, लेकिन वर्क बाबू क्या है, आपका स्केलर क्वांटिटी है। ये ध्यान देना। क्यों सर, इसलिए बोला कि जब 11 12 में जाओगे तो वहां पे वर्क का जो आपको डिफिनीशन पढ़ाया जाएगा ना, वर्क बराबर एफ डॉट एस, इसको क्या पढ़ेंगे, एफ डॉट एस होता है। ये डॉट प्रोडक्ट है, आगे आपको प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन पढ़ते तो सर होंगे, ये वेक्टर में आता है सर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन बाबू है ना, दो क्वांटिटी वेक्टर होता है, अलजेब्रा। एक एगो वेक्टर क्वांटिटी होता है, एगो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो आगे आपको पाऊ एगो वेक्टर अलजेब्रा करके टॉपिक पढ़ना रहता है। तो वहां से आपको एगो डॉट प्रोडक्ट चलेगा, एगो वेक्टर प्रोडक्ट चलेगा। मेरे बुक में है जो सर। हाँ, जो भी डॉट प्रोडक्ट होता है ना वो स्केलर क्वांटिटी होता है। कोई भी फार्मूला, कोई भी चीज का अगर डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर आता है। फोर्स भी मेरा क्या है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन बीच में डॉट आ गया ना तो एफ डॉट इसको एस पढ़ते हैं। यही एफ डॉट एस का वैल्यू एफ एस कॉस थीटा होता है ना। यही एफ डॉट एस का जो वैल्यू होता है ना, एफ एस कॉस थीटा होता है ना, ठीक है ना। तो यही होता है। तो वर्क भी मेरा स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना, ठीक है ना। तो वर्क का, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा सर, तो एनर्जी क्या है, वर्क के बराबर है ना। तो जो वर्क का ऐसा यूनिट होगा वही एनर्जी का ऐसा यूनिट होगा। तो जो चीज वर्क के लिए था सारा का सारा क्या होगा, एनर्जी के लिए वैलिड होगा, है ना। वर्क का ऐसा यूनिट क्या बताए थे सर, जूल बताए थे। तो एनर्जी का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। सर एनर्जी का भी ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल होगा। सिमिलर टू क्या, अल्टीमेटली वर्क है क्या जी सर, कार्य करने की क्षमता। जितना ज्यादा कैपेसिटी उतना ज्यादा वर्क करोगे, है ना। तो जो वर्क है वही क्या, एनर्जी के बराबर है ना। वर्क है वही क्या, एनर्जी के बराबर, ठीक। तो जो वर्क का, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा वो आपका जूल हो जाएगा। जो वर्क का ऐसा यूनिट होता है वही एनर्जी का ऐसा यूनिट होगा, है ना, ऐसा यूनिट होगा, ठीक। तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी मेरा क्या मिलेगा, जूल मिलेगा, है ना, जूल मिलेगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, और एनर्जी को और हम लोग आर्ग में भी नापते हैं, कैलोरीज में भी नापते हैं। अदर यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, कैलोरीज में भी नापते हैं, अर्ग में भी नापते हैं ना, अर्ग में नहीं नापते हैं। नेक्स्ट एक लाइन लिखेंगे बाबू, एसआई यूनिट बाबू, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, एनर्जी इज जूल, है ना। क्या होता है, जूल होता है, जूल होता है ना, जूल होता है बाबू। एगो दूगो जूल की लिख लेना जगह बोलो। सर कैलोरीज यूज हो सकता है। हाँ, देखो, जैसे भोला कोई भी चीज को अगर नापना, तौलना है, मास ये तौलना है ना। तो हम लोग नापने का ऐसा यूनिट क्या, किलोग्राम है। तो हम लोग किलोग्राम है ना, ग्राम में नहीं नापते हैं। और ये क्या बाबू, क्विंटल में नहीं नापते हैं। तो जैसा यूनिट रिक्वायरमेंट होता है वैसा नापते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड नापने वाला क्या है, मेजरमेंट का, मास का स्टैंडर्ड क्या है, किलोग्राम होता है। हमको किशमिश लाना है, जाके सोना लाओगे तो सोना लाने के लिए बाबू क्या जाते हो, किलोग्राम में लाते हो, कि वहाँ ग्राम में लाते हो, 2 ग्राम 4 ग्राम 10 ग्राम ऐसे लाते हो ना। तो जैसा हमको मेजरमेंट करना है उसके अनुसार हम लोग यूनिट क्या करते हैं, यूज करते हैं ना। तो उसी तरह से इसका यूनिट क्या है, जूल है। बाकी बाबू अदर भी यूनिट होता है, जैसे कैलोरीज होता है ना। क्या होता है, कैलोरी होता है। एनर्जी का अदर यूनिट क्या होता है, अदर यूनिट ऑफ एनर्जी बाबू, अदर यूनिट भी है। जैसे किलोग्राम हुआ ना जी स्टैंडर्ड यूनिट, अदर यूनिट क्या हो गया, ग्राम हो गया, पौआ हो गया, यही सब होता है ना जी। पावर देता है 250 ग्राम देता है। अदर यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगा बाबू, अदर यूनिट ऑफ एनर्जी इज, अदर यूनिट ऑफ एनर्जी इज बाबू क्या होता है सर, एनर्जी अदर यूनिट क्या है बाबू, एक आर, एक क्या होता है, आर कैलोरीज, कैलोरी होता है। एंड क्या होता है, अर्ग होता है। क्या होता है, ERG, अर्ग होता है। नेक्स्ट बाबू, और तो एक, सीरियस है ना सर। हाँ CGS होता है। एक कैलोरी
में कितना जूल होता है? 4.18 जूल होता है। वो तो सीजीएस यूनिट है, कैलोरी। आर्ग मेरा सीजीएस यूनिट है जी, या इसी को भोला। ये सब डाटा याद रखो, ये सब कभी कभी आपको कंपटीशन दोगे छोटका मोटका में ना, तो वहां से पूछेगा 4.18 जूल होगा, या इसी को नियरली किसके बराबर कहेगा, है ना, नियरली इक्वल टू किसके कहेगा, 4.2 जूल। 18 है ना, तो इसको राउंड फिगर करोगे तो कितना होगा, ये होगा 4.2 जूल हो जाएगा। ये हो गया अप्रोक्स वैल्यू। तो ये सब आपको कभी कभी कैलकुलेशन कर रहे होगे तो वहां पे जरूरत पड़ेगा, है ना। सर आर्ग कैलोरीमेट्री ऊपर होंगे। क्या बोला? कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री बाबू, वो मेजरमेंट है, वो आप है आपके बुक में जी। 10 का फिजिक्स में है सर। अच्छा 10 के फिजिक्स में बाबू, आईसीसी बोर्ड से यस। हो जी। हाँ सर। हाँ तो आईसीसी वाला में हो सकता है। ये सब डाटा याद रखो। 1 जूल बराबर कितना, 1 कैलोरी इतना, 1 कैलोरी में इतना जूल, 4.2 जूल, या 1 जूल में अर्ग में लिखोगे तो 10⁻⁷ अर्ग होता है ना, 10⁻⁷ होता है। उसके बाद कन्वर्ट करते रहना। अगला क्या है बाबू, ये सब डाटा याद रखना, आपको कभी कैलकुलेशन कर रहे हो ना तो वहां पे यूज पड़ सकता है। टाइप्स ऑफ एनर्जी, तो हमको बाबू दो टाइप का एनर्जी पढ़ना, एक काइनेटिक एनर्जी पढ़ना, एक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना। बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं बाबू, तो हमको दो गो पढ़ना है बाबू, एक काइनेटिक एनर्जी पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है ना। नेक्स्ट बोला टाइप्स ऑफ एनर्जी, मिस्टी क्या उसको बोलते हैं, शांतनी, सो रही बाबू, ए जी शांतनी, आई भाई। नो सर। अब 9 में ना चल जाओगी बाबू, कितना दुख के बात है। हाँ सर। नहीं रोना आ रहा है, भोली 9 में चल जाओगी बाबू। अब बेस अभी कमजोर के कमजोरे हैं। तो डांस अब छोड़ोगी कि अभी भी पकड़ ले रहोगे? शांतनी 10 में छोड़िएगा भोली। सर शायद 9th में छोड़ दूंगी। आप छोड़ दोगी, मैम आपको छोड़ेगी तो ना जी। कौन कौन, हमको यही दो एनर्जी पढ़ना है, काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी, लिखा देते हैं। हीट एनर्जी बाबू, लाइट है, लाइट चैप्टर पढ़ाए थे, लाइट एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी भी तो होगा, साउंड एनर्जी भी काइनेटिक तो है। पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल को मिला के मैकेनिकल बनेगा। मैकेनिकल कोई सेपरेट एनर्जी नहीं होता, दो एनर्जी को जोड़ देते तो वो मेरा मैकेनिकल हो जाता है। साउंड एनर्जी बाबू, बहुत सारा एनर्जी है भोला, बहुत सारा एनर्जी है ना, बहुत सारा टाइप है। और है दो चार को बोलो अपने मन से। सोलर एनर्जी। ये लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाबू, सोलर एनर्जी भी बोला, सर हाइड्रो इलेक्ट्रिकल, एनर्जी। सर मस्कुलर एनर्जी। हीट को तो थर्मल बोलते हैं। सर इलेक्ट्रिकल थर्मल एनर्जी एनर्जी। है ना, ये शैतान। न्यूक्लियर बाबू, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, न्यूक्लियर एनर्जी। थर्मल न्यूक्लियर, एनर्जी। हाँ बाबू हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी। हीट लिखा है ना जी, वही टेम्परेचर वाला है। तो हमको ये दोनों पढ़ना है, दो गो पढ़ना है। और भी बहुत सारे बाबू, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बहुत सारा है, भरल है, हाँ सर, विंड भरा हुआ है। एनर्जी। हाइड्रो सोलर, एनर्जी। सर विंड एनर्जी भी है। हाँ सोलर एनर्जी, हवा में भी एनर्जी है सर। अगर नहीं रहेगा हवा बाबू तो घर का झोपड़ी नहीं उड़ जाता। अगर उसके पास, विंड के पास एनर्जी नहीं बाबू, है ना, तो देखते बाबू किसी का घर का है ना फूस वाला रहता, झोपड़ी उड़ी आ जाता, तो किसके एनर्जी के कारण ही, है ना। आर्ट्स के पास भी एनर्जी बाबू, जियो थर्मल एनर्जी है ना, जियो थर्मल एनर्जी, बहुत सारे टाइप हैं। जल्दी लिखिए जी। तो हमको दो को पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सर क्या होता है सर प्लानिटरी इसको। एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी। हाँ बाबू, वही पोटेंशियल में ही इसको बता देंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
इलास्टिक एनर्जी। सर रेडिएंट एनर्जी। अच्छा ठीक है, हीट में ही आता है रेडियंट बाबू, हीट एनर्जी रिलेट होता है वहीं से। जल्दी लिखो सर जी इलास्टिक इतना। पोटेंशियल एनर्जी। हाँ बाबू, पोटेंशियल का ही टाइप आपको है मैकेनिकल भी, बाबू। मैकेनिकल ग्रेविटेशनल। सर मास एनर्जी। अच्छा आप हल्ला मत करो, पहले इतना लिखिए। सर ह्यूमन एनर्जी। जल्दी लिखिए। तो ये 10 बजे सर आ जाना है मस्क्यूलर, सर मस्क्यूलर एनर्जी भी तो होता है। अच्छा ठीक है, 10 बजे आ जाना है गुनगुन। और कौन है जी? आ जाना बाबू अंशु जी, तो सीखे ला मिलेगा बोलो, कार्बन कंपाउंड पढ़ा रहे हैं। 9 बजे आना, 10 बजे बोलो कि नहीं बाबू, 10 बजे तो जाना है। और अभी तो श्रुति को नहीं बुलाएंगे, अगला सीजन से श्रुति को बुलाएंगे। जल्दी लिखिए बाबू, सर जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। अभी कहाँ गुड इवनिंग जी, अभी 6 मिनट बच रहा है। नो सर 5 मिनट। जल्दी लिखिए। आप सर मैकेनिकल एनर्जी भी तो होता कल है। लिखवाएगा सर? मैकेनिकल बाबू इसी में आएगा, भोला टेंशन। काइनेटिक पोटेंशियल को जोड़ देंगे ना तो मैकेनिकल एनर्जी बना देंगे, टेंशन का ले रहे हो। आगे बाबू, हाँ हो गया क्या? काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, तो काइनेटिक सर एनर्जी का मैग्नेटिक फार्मूला। एनर्जी छूट गया सर, मैग्नेटिक एनर्जी। अरे हाँ मैग्नेटिक बाबू, मैकेनिकल एनर्जी। अब बहुत सारा टाइप है भोला, आपको मेन मेन यहाँ पे लिखा है। उसमें भी दो हमको यही सब दोनों पढ़ना है ना, काइनेटिक और पोटेंशियल पढ़ना है, क्या होता है, कैसे काइनेटिक एनर्जी आएगा, कैसे पोटेंशियल एनर्जी आएगा, है ना। ये दोनों का फार्मूला पढ़ना और ये दोनों का क्वेश्चन सोल्व करना, ये दोनों पे। और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है जो सर पढ़ाएंगे फिर। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दीजिए सर, इलेक्ट्रिस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अरे शैतान, सुबह आया का नहीं था जी, आता तो खत्म ही ना हो जाता जी, सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ने बताए थे जी। फोटो भेज देना, है ना, कब से। चलो ठीक है बाबू, इसको कल का भर कल बता देते हैं। आप लोग का जो भी डाउट है फोटो खींच के भेजिएगा, और फरवरी से आप लोग का ये क्लास चलेगा, ठीक है ना। वहां से आपका जो भी टॉपिक पढ़ना है, आप लोग के बुक में कम रहता है ना, तो सेपरेट सेपरेट 2-2 घंटा में खत्म कर देंगे। आप लोग के बुक में कम पढ़ना रहता है ना, तो सेपरेट सेपरेट पढ़ा देंगे। सुजीत कहीं पे जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी। ज्यादा नहीं है सर। फोटो खींच के भेज देना, 1 दिन 2 दिन कर करके सबको फरवरी में पढ़ा देंगे, जिसका जिसका डाउट रहेगा। क्लास मेरे यहाँ करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ही है ना जी। चैप्टर खत्म करने दो, अब फरवरी में आप लोग का पढ़ा देंगे।